नमस्कार, मैं धीरज दादिश लर्निंग एट होम के अंतर्गत आज हम पाठ 13 रहीम कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध कवियों रहीम व कबीर के दोहों का वर्णन किया गया है। पहले हम रहीमदास जी के परिचय का अध्ययन करेंगे। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनके पिता अकबर के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी व फारसी भाषा का ज्ञान दिया। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीमदास जी मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार रहीम सन 1627 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, अर्थात 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। जे गरीब सो हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रोग कृष्ण मिताई जोग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो लोग गरीबों का भला करता है वो असल में बड़े लोग होते हैं, वो रियल में बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा, जहाँ गरीब सुदामा था उसका दोस्त कृष्ण भगवान, जिनके कोई कमी नहीं थी, वो उनके दोस्त थे। तो ये दोस्ती एक मिसाल के रूप में है। कृष्ण भगवान इतने तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी उन्होंने गरीब सुदामा से उनकी दोस्ती थी। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो गरीब के हित करता है, गरीब की भला करता है, वो ही रियल में बड़े लोग होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं जो ये प्रेम रूपी धागा है इसे तोड़ो मत, और यदि ये टूट जाता है तो ये वापस पहले जैसा नहीं होता है। प्रेम मन में एक गांठ, जिस तरह धागे में गांठ के से जुड़ता है, उसी तरह अगर वापस प्रेम होता भी है तो पहले जैसा प्रेम नहीं हो पाता है। जो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो सुख उपकारी के संग रहने में है, जो भले लोगों के साथ रहने में है, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें पता नहीं लगते हैं। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार मेहंदी को लगाने से रंग बाद में आता है, उसी प्रकार उपकारी लोगों के साथ रहने का फल भी हमें बाद में और अपने भविष्य में पता लगता है। रहीमन वे नर मर चुके जे को छू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वे नर मर चुके हैं, वे लोग मर चुके हैं, मरने के समान है, मरे हुए के समान है, जो कहीं मांगने जाते हैं। जो मांगने जाता है वह अपने आप में मरा हुआ बता रहे हैं रहीमदास जी कि वो एक तरह से मर गया। मांगना इतना बेकार बताया है रहीमदास जी ने। लेकिन उन्होंने कहा उनते पहले वे मुए, उनसे पहले वो मर गए जिनके मुख से निकला कि हमारे पास नहीं है। तो अगर कोई मांगने आता है तो हमें भी अपने मुख से ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास नहीं है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि उनसे पहले वो मर जाते हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि हमारे पास नहीं है। तो ये रहीमदास जी के दोहे थे। अब हम कबीरदास जी के दोहे का अध्ययन करेंगे। उससे पहले कबीरदास जी का परिचय पढ़ लेते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1440 ईस्वी में जुल्हा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। कबीर भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और
समानतावादी कवि थे। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर सन 1518 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, यानी कि कबीरदास जी का स्वर्गवास 1518 ईस्वी में हो गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे, और कुछ विद्वानों का कहना है कि इन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। अब हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कह रहे हैं जो हम कल का काम है वो हमें आज ही पूरा करना चाहिए। आज का काम हमें कल पर नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आज काम नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। कल क्या पता क्या होना है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कि पल में पड़ रहे, एक सेकंड में क्या हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें आज का काम आज ही पूरा करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा तभी है जब कोई अच्छा कार्य करे, किसी का भला करे, किसी की मदद करे, तो ही वो बड़ा होना फ़ायदेमंद है। लेकिन इस तरह का बड़ा नहीं होना कि बड़ा हो जाए और किसी के काम भी ना आए। जिस तरह खजूर का पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी छाया भी राहगीर को, चलते हुए आदमी को, किसी को छाया नहीं प्राप्त होती है उसकी, और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं जो किसी के हाथ भी नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़ा इस तरह बनो जिससे किसी की मदद कर सको, किसी के हम काम आ सकें, ऐसा बड़प्पन होना चाहिए। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बोली एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं है। तो ये हमें ऐसे बिना सोचे समझे नहीं बोलनी चाहिए। और जब भी हम अपने मुख से कोई बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो पहले उसको हृदय में ही, तराजू में तोलने का मतलब है अपने मन में नापना, अपने मन में तोलना कि ये हम बात सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इस तरह से पहले विचार करके ही मुख से कोई बात निकालनी चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में सब भगवान का सुमिरन करते हैं, सब भगवान को याद कब करते हैं, दुख में। और जब सुख आता है इंसान के पास तो वो भगवान को भूल जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं यदि हम सुख में भी भगवान का सुमिरन करेंगे तो दुख कभी हमारे निकट नहीं आएगा। तो हमें सुख में दुख में हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। अगर हम सुख में याद करेंगे तो हमारे पास दुख नहीं आएगा, और केवल हम दुख में ही याद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करने में थोड़ा देरी से आएगा, तो सही, लेकिन देरी से आएगा। इसलिए हमें सुख दुख हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ है, इन्हें आप अच्छे से याद करिए और इन दोहों को कंठस्थ करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।